कि हम कल कोलकाता बंगाल हो आए, वहां हिंदुओं का धर्मांतरण बहुत हो रहा, ये दुख की बात। हिंदू बहुत डरा हुआ है, ये और दुख की बात है। लेकिन हमने प्रण ले लिया, हर 2-3 महीने में किसी ना किसी बहाने बंगाल जाते रहेंगे। कल तो अंगड़ाई थी, आगे लड़ाई। और इतना ही नहीं, कल जब हमने काली माता के दर्शन किए, वो त्रिनेत्रधारी भगवती भद्रकाली के उस दिव्यमय स्वरूप आद्य शक्ति की पराम्बा की उस प्रकटोमयी स्वरूप विद्या को देखा, तो भगवती मां भद्रकाली दक्षिणेश्वरी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की तपोस्थली के सन्निकट में भगवती रूप में विराजमान मां भद्रकाली की उस जिह्वा निकली हुई स्वरूप को देख करके हमने प्रण कर लिया, अगले महीना हम फिर आएंगे, कथा भी सुनाएंगे। भगवती भद्रकाली खूब खुश भई कल, चाहे हमें लगा हो और चाहे स्वयं हुई हो, या तो वो खुश भई हैं या फिर हमारा भ्रम है। कल हम गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, और अगले महीना पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ही हम कथा करने जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो कि ये सब निर्विघ्न हो जाए, क्योंकि सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। पदयात्रा भी इस बार बहुत लंबी है, इस बार की पदयात्रा बहुत चुनौती पूर्वक है। 10 दिन तक पैदल चलना है, 150 किलोमीटर की यात्रा है। 3 प्रदेश हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। लगभग 20,000 से 50,000 लोग साथ जा रहे। उनकी व्यवस्था, गद्दा लेना, कंबल खरीदना। आज ही नेपाल वाले ऊपर बैठे थे तो मीटिंग में निर्णय हो रहे थे 10,000 तो गद्दा खरीदे, वही में कर्जा होगा आगे को। लोग बसों को बुक करना, ट्रकों को बुक करना, डीजे लेना, एक जगह 3-3 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का टेंट लग रहा, उसका अलग झंझट। हमें लग रहा है इस बार तो हमारी किडनी लीवर बिक जाएंगी। तो उन सब की व्यवस्था में हम दिन रात लगे हैं, बहुत लोग सहयोग भी कर रहे हैं। पर इस बार की पदयात्रा पूरे देश की स्थिति बदलेगी। किसी ने हमसे कहा कि आप वृंदावन से दिल्ली क्यों नहीं जा रहे, दिल्ली से वृंदावन क्यों जा रहे? हमने कहा नेताओं की तरफ क्या खाक मुंह लेके जाए, नेताओं की तरफ तो पीठ करेंगे, मुख तो बांके बिहारी की तरफ करेंगे। इस बार की पदयात्रा में हमारी आज्ञा है, आप भले ही एक दिन के लिए आओ, जरूरी। पूछो क्यों? एक तो तुम्हें बांके बिहारी के दर्शन होंगे, दूसरा ब्रजरज तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तीसरा ब्रज के सब संत पदयात्रा में आ रहे। पूज्य बरसाने वाले विनोद बाबा जी भी पहुंच रहे हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान भी पहुंच रहे हैं, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी भी पहुंच रहे हैं, पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी भी पहुंच रहे हैं। और अभी हमको काशी में भजनानंदी महात्मा ब्रज के पूज्य प्रेमानंद बाबा का परिकर भी मिला, उनके साथ भी हमारा संवाद हुआ। बहुत सरल है वो, उनको भी आमंत्रित करेंगे। सब संत हमको भरोसा है आशीर्वाद देंगे। आपको इस पदयात्रा में बहुत आनंद आएगा। दूसरी बात, कभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपके भी नाती पोते कह पाएंगे कि हमारी भी दादा दादी जी यात्रा में गए थे। जैसे आजादी के लिए हम लोग करते ना कि फलाने के दादाजी गए थे तब अंग्रेज भागे थे, ऐसे ही ये आजादी की ही लड़ाई है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप गर्व से कह पाओगे कि
कि हमारा भी थोड़ा योगदान है। इसलिए आपका पदयात्रा में आना, इस तरफ आ जाओ बेटा। अमेरिका वाली हो कि लंदन वाली हो? ये तो ऑस्ट्रेलिया का है, कहाँ का है ये ध्वज? ऑस्ट्रेलिया। उधर आ जाओ। अर्जी भी लगाए दे रहे माता, तो जल्दी जाने का भगवती, जगत जननी तोरी फ्लाइट छूट रही का? ठीक है, लगा रहे हैं। अच्छा बहना, तो पदयात्रा में कौन कौन चल रहा है? जो बाहर खड़े हाथ उठाओ। पक्का? जय हो महापुरुषों। रजिस्ट्रेशन करवा ली हो ऑनलाइन? पक्का? आप सब जरूर पदयात्रा में आइयो। अब हम दरबार लगाना चाह रहे हैं। पहले सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, ताकि जिनको जाना है, ट्रेन व्रेन जिनकी होगी वो ले लेंगे, और फिर इसके बाद में दरबार प्रारंभ किया जाएगा। तो थोड़ी देर दरबार के बाद जो आगे मरीज बैठे हैं, सब मरीजों को मिलेंगे। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। आज के दरबार को हम प्रारंभ करते हैं। देखो, हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लो, तुम्हारा पर्चा बने या ना बने। लहसुन प्याज बंद करके, मांस मदरा बंद करके पेशी भर शुरू कर दो। महीने में या 2 महीने में एक बार, शनिवार मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती की पेशी शुरू कर दो। जाओ, बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। जो जो आप पेशी करेंगे, त्यों त्यों काम भी सफल होने लगेगा। साधु जी, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना। हे बालाजी, हम वचन देते हैं, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से जुड़े रहें। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवी देवता माता पिता को प्रणाम करो।
हमारे साथ बोलेंगे। हनुमान जी के 3 मंत्र हैं, सन्यासी बाबा का भी है। ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को, दादा गुरु जी को, अपने अपने माता पिता को पुनः प्रणाम करो। जिनका भी पर्चा नहीं बन पाता वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं तो सन्यासी बाबा ने हमें वचन दिया था, बालाजी की प्रेरणा से वचन मिला था कि जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे उनका पर्चा बने या ना बने, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में जो जो पेशी का नियम करेंगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा। ऐसा इस स्थान का प्रभाव है, ऐसा इस स्थान का महत्व है। तो बालाजी की सेना पहुंच जाएगी और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे तो समझ जाना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। तो आप सब जो भी दरबार में बाहर खड़े, अंदर बैठे हुए हैं, जो भी अर्जी लेकर के आए हो, मनी मन 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम राम, ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना। जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से जुड़े रहेंगे। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। मणिमन पुनः बालाजी को प्रणाम करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथ आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा स्पर्श कराओ, बोलो बागेश्वर धाम की। अब सब लोग बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हमको जो जो गुरुजी की प्रेरणा लगेगी, जिनके जिनके लिए हम बुलाते जाएंगे। आप अपना पर्चा पढ़ना, ध्यान पूर्वक पढ़ना। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख कर आया है। जो प्रश्न ना समझ में आए आप तुरंत टोकना कि गुरुजी ये बात गलत है या हमें समझ में नहीं आई। हम उसका उत्तर देंगे। जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, बालाजी की कृपा से वो कटने वाला नहीं है। लेकिन कोई भी बीच में ना बोलेगा ना उठेगा। हमें जिनके लिए प्रेरणा हनुमान जी देंगे। हनुमान जी को नाम जप बहुत प्रिय है, इसलिए तुम जितना हो सके बैठे बैठे नाम जप करो। हम बुलाते जा रहे हैं, आपकी अर्जी लगाते जा रहे हैं। हनुमान जी आप सब पर कृपा करेंगे। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो थोड़ा धैर्य रख लो। कल भभूति का वितरण मंदिर से होगा। हर गुरुवार को हमारी ड्यूटी लगी है मंदिर में। राम
थोड़ा पीछे करो, पीछे करो। थोड़ा बस। राम राम। धाम पर किसी को भी अपने विषय में, अपने बारे में नहीं बताना है, ताकि आपके मन में कोई कुछ किसी भी प्रकार का द्वेष उत्पन्न ना हो पावे। हनुमान जी से प्रार्थना पर करनी है, धाम पर जो भी आया करें अपने मन में अपने प्रश्न को रखा करें। हनुमान जी जब तुम्हारी पेशी में सुनेंगे, अर्जी में सुनेंगे, जहां भी आप बैठे होंगे वो वहां से भी आपको बुला लेंगे। राम आज की जो अर्जियां गुरु जी ने कही हैं उनको हम बुला रहे हैं। पहली अर्जी तो बूढ़े दादाजी पीले रंग का कुर्ता पहने हुए दाहिने हाथ में बैठे हैं। हाँ, बूढ़े दादाजी खड़ा करो, आओ दादा, उनको उठाओ जरा, पधारो। धोती और कुर्ता पहने जो माला डाले हुए आ रहे हैं, इनको आने दो। आपकी अर्जी स्वीकार है। बेटा तुम साथ में हो क्या इनके? भेजो। दूसरी अर्जी पीछे की तरफ में राजेंद्र नाम के भैया विराजमान हैं। राजेंद्र नाम के भैया पीछे की तरफ में विराजमान हैं। आप खड़े हो जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। पिलर वाले आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। तीसरी अर्जी, चश्मा पहने हुए पिलर के पास में जो बहन जी बैठी हैं, जी चित्र लिए हुए, फोटो लिए हुए हमारा, आओ मां, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। यहां से आ जाओ माता, यहीं से साथ में आइए, दोनों आ जाए। इसके बाद हाँ, मंदिर के पास में लेते हैं बालक को लेकर पहुंचो, आपकी भी अर्जी स्वीकार होगी। आइए वहां पहुंचो, वहां। राम यहां उस तरफ में कौन खड़ा है? बेटा वहां जाना, दरवाजे के पास में काला बैग लिए हुए, लाल सी चुनरी डाले हुए, चश्मा लगाए हुए बहन जी होगी गेट के पास में बाहर, उनकी भी अर्जी स्वीकार है।